है ना। ना नेक्स्ट पैराबोला क्या होता है, आइडियल, फिर भी देखा जाता है क्या है। मैं ऐसा कर्व लिख रहा हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हाँ, ये सबसे बोल सकते हो कि इजी पैराबोला, हाँ स्टैंडर्ड पैराबोला या बेसिक पैराबोला हमारा यही होता है। चलिए इसका कर्व कैसा आता है, आइडिया नहीं बट थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है उसके बेसिस पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करता हूं, क्या करते हैं, पहले हम लोग x की वैल्यू लिखिए, y की वैल्यू लिखिए, ड्रॉ करते हैं। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। हाँ जी, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। हाँ जी, तो आप ये नोटिस करिए, क्या अगर ये y है, अगर ये x है, तो नो डाउट x तो बढ़ रहा है लेकिन उससे ज्यादा तेजी से y बढ़ रहा है। हाँ, 0 पर 0, ये यहां से स्टार्ट होके लिखेंगे ना, तो अगर ये इतना गया है तो ये इतना गया है ऐसे, तो इसका हम लोग जब ड्रॉ करते हैं ऐसा आ जाता है। आप देख लीजिए, ये रहा, फिर x बढ़ा उतना ही, हाँ y ज्यादा, फिर x बढ़ा उतना ही लेकिन y ज्यादा, है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा ये, ठीक है, ये आपका जो भी है 1, 4, 9 नहीं है, तो ऐसे चल रहे हैं ना। ध्यान से, जितनी वैल्यू इसकी +1 पर है उतना ही इसका -1 पर भी आएगा। जैसा +2 पर वैसा ही -2 पे, जैसा +3 पे वैसा ही -3 पे। मतलब जैसा ये इधर गया है वैसा ही ये इधर भी होगा। ये हमारा कंप्लीट पैराबोला है, ये इसी को हम लोग पैराबोला बोलते हैं, राइट ना। मैं अगर इसको हाँ a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं y इक्वल्स टू ax² से a का वैल्यू 2 है। हाँ, तो आप इसमें होगा क्या, सारी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर x की वैल्यू 4 होगा या 9 होगा तो ये सारा वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी, मतलब नेचर तो ऐसा ही रहेगा, हाँ ये भी ऐसा ही रहेगा। होगा क्या कि अब आपका ऐसा थोड़ा सा और शार्प हो जाएगा, देखिए। हाँ जी, ठीक है। नाउ a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, a की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो वो ऐसा आने लगेगा। ध्यान से, नहीं आएगा। हम लोगों को इसको भी ब्लैक ही रखना चाहिए, ये ठीक है ना। हाँ चलो, अगर मैं इसको a इक्वल्स टू 1 मानता हूं तो ये 1 से छोटा होगा और ये 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। हाँ ऐसा होगा, बिल्कुल नेचर ऐसा ही है, राइट नाउ। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, आप समझ गए हो, पॉजिटिव का मतलब ऐसा, a नेगेटिव का मतलब कि जो ऊपर था वही सब चीज क्या नीचे, सीधा सीधा जितना ऊपर था वो सब माइनस में। हाँ जी, हो गया। अगर y इक्वल्स टू ax² दिया है, a अगर लेस देन 0 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड ओपन, और अगर a ग्रेटर देन ऊपर तो अपवर्ड ओपन। हाँ, a ग्रेटर देन 0 पैराबोला अपवर्ड ओपन, a लेस देन 0 डाउनवर्ड ओपन।
बिल्कुल इतनी बात आप इसको समझिए ना। अब देखो, अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना, y-3 x-2 का होल स्क्वायर, ऐसा मैं कुछ लिख दूं ना। इसको मैं क्या करता हूं, इस तरीके से लिखो, कैपिटल Y इक्वल्स टू कैपिटल X स्क्वायर, वेयर कैपिटल Y को मैं मान रहा हूं y-3 और कैपिटल X को मान रहा हूं x-2। हाँ, अब आप बताओ कि अगर इसमें हम लोग करेंगे तो वो यही चीज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए क्या, मैं आपको पहले ड्रॉ करके बताता हूं। हाँ, ये मेरा कैपिटल X है और ये मेरा कैपिटल Y है, राइट ना। मैं इसमें इस पैराबोला को ड्रॉ कर देता हूं। हाँ, ओके, कैपिटल Y और कैपिटल X में इसको नहीं करेंगे। अब देखिए, तो जहां पर ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, मतलब कैपिटल X कैपिटल Y है, तो यहां से आपका y की वैल्यू तो 3 आ गई और x की वैल्यू कितना 2 आ गया। देखिए हमको तो दिया ये वाला है ना, तो अब आप आ जाओ अपने ओरिजिनल एक्सिस पर। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा स्मॉल x और स्मॉल y ये वाला है, तो पता है जो कैपिटल वाला यहाँ पर आपका बता रहा था 0 0, वो आपका y3 और x कितना है 2, तो ये 2, 3 आएगा। हाँ जी, हाँ ना, अगर आप इसको ओडस लिखेंगे, हाँ इसके लिए सिर्फ ये है ना, तो इसके लिए हमारा O है, O ओरिजिन है और इसके लिए O डैश ओरिजिन है। हाँ, मैं देखिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इनको हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए, ये कैपिटल Y वाला कंसेप्ट ही हटा दीजिए सब ना। अब आते हैं, अगर मैं इसमें A से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां भी ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल आप समझ ही रहे हो, रहेगा तो ये ऐसा ही। हाँ, या तो ये ऐसे हो सकता है, बिल्कुल। हाँ ना, अगर A नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो ऐसा हो सकता है। देखिए अब मैं बता दे रहा हूं कि आपका ये इस तरीके से हो सकता है, हाँ जी, या इस तरीके से भी हो सकता है। हाँ, अगर हम बात करें इस तरीके से भी हो सकता है। देखिए सीधा सीधा मतलब क्या है ना, दो चीजें हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये जो जीरो हो रहा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, समझे, जो लोएस्ट पॉइंट होता है ये। हाँ ना, देखिए जो भी A पॉजिटिव रहेगा वो आपका अपवर्ड ओपन होगा और A लेस देन, हाँ, तो वो डाउनवर्ड ओपन होगा। सीधा मतलब मैं बोलूं, ये अब हमारा जनरल पैराबोला है, बिल्कुल। A प्लस हुआ तो अपवर्ड ओपन होगा, समझ रहे हैं ना, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। और ये जो नीचे वाला बॉटम वाला बात है या हाईएस्ट पीक जो बात है, वो डिपेंड करता है इस बातों पर 2 3 जो अभी दिख रहा है, मतलब इस चीज को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं ना। A का रोल है ये ऊपर खुलेगा, पॉजिटिव होगा तो नीचे खुलेगा। हाँ ना, इसकी लोकेशन कहाँ होगी ये चीज बताएगा अपने को, ठीक है। तो दो बातों पे ध्यान रखना है। अब चलिए इनको भी नहीं, हमको और आगे इससे सिंप्लीफाई कर देना है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है
हाँ जी, अब देखिए क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज मैं लिख रहा हूं y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ देखिए क्या है, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी को बाहर रख लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। इसको मैं होल स्क्वायर के फॉर्मेट में अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस ये भी आ गया, प्लस इसका स्क्वायर एक्स्ट्रा तो माइनस करो, b बाई टू ए का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया, है ना। आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा, इसको मैंने स्क्वायर कर रहा है, हाँ ठीक है ना। सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस a से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 4a स्क्वायर इंटू ए प्लस सी, इस पूरे टर्म को हम लोग इधर ले आते हैं, पाई माइनस में सॉरी प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस सी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, राइट ना। यहां से देखिए, इसको भी y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ना। अब मैं इसको देखिए क्या करता हूं, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा, हाँ जी। क्या क्या है देख लीजिए, y1 जो है माइनस के साथ, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, माइनस अप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a है, इसको बोला जाता है d, बी स्क्वायर माइनस ये आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। और x जो है वो हमारा ये है माइनस बी बाई टू। तो इन जनरल वे में आपका ये वर्टेक्स रहा, समझ रहे हैं इस इक्वेशन का, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका ये वर्टेक्स आ गया है, समझ रहे हैं। तो जो हम लोग वर्टेक्स लिखेंगे, अब आप वर्टेक्स को चाहें तो हम लिख सकते हैं x1, y1, x1 y1 की वैल्यू है। और ध्यान दीजिए क्या, सिंपल कोई भी हमारा y और x में सेकेंड पावर रहा, मतलब क्वाड्रेटिक रहा, तो ये एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल हाँ। तो ये पैराबोला ही होता है, पैराबोलिक कर्व होता है, हाँ ये बिल्कुल एक पैराबोला होता है ना। और आपको ध्यान ही नहीं देना है, चुपचाप यहां आ जाइए, वर्टेक्स पर भी अभी हमारा फोकस नहीं है। फोकस कहां पर होता है, ओनली एंड ओनली ए पर। अगर ए अपवर्ड सॉरी ए पॉजिटिव है, हाँ तो वो अपवर्ड ओपन होगा, चाहे वो कहीं पर भी ड्रॉ करो, यहां पर भी ड्रॉ करिएगा, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, बिल्कुल। अगर आप ए को नेगेटिव करें तो चाहे उसका वर्टेक्स कहीं पर भी होगा, वो डाउनवर्ड ओपन होगा ये। और ये वाला मैटर आप जरूर ध्यान रखेंगे, राइट ना। ध्यान से, एक वर्टिकल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई और एक्स जो भी रहेगा, अगर ये पोजीशन हो जाए, ये टाइम हो जाए और क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो आप समझ रहे हो पैराबोला हो जाएगा। मतलब इनमें से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस का
अगर आपका क्वाड्रेटिक रिलेशन रहा तो वो पैराबोलिक कर्व आएगा। हाँ, ए पॉजिटिव रहा अपवर्ड ओपन आएगा, ए नेगेटिव रहा डाउनवर्ड ओपन आएगा, लीनियर रहता है स्ट्रेट लाइन आता है। राइट नाउ इन चीजों का यूज अब हम लोग फिर से रेक्टिलिनियर मोशन या हम मोशन इन वन डायमेंशन में करेंगे। ओके